अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। न्यूज़ मोमेंट ने 29 जुलाई 2021 को फाउंडेशन का 12वां साल मुकम्मल कर लिया है। हमारी टीम ने 1 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आसनसोल के अहाते में न्यूज़ मोमेंट उत्सव 12 का एहतमाम किया। इसमें क्विज मुकाबला, गज़ल, बंगाली नज़म, हिंदी अंग्रेज़ी नज़म, इसके बाद एक छोटी सी बच्ची का डांस, गाना और ड्रामा सब शामिल है। इस ड्रामे को सामईन और हमारे मेहमानों ने बहुत सराहा। इस ड्रामे का नाम बंजारा था और ये आसनसोल कल्चरल फ्रंट की तरफ से पेश किया गया था। मशहूर एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट एसोसिएशन डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, उर्दू हाई स्कूल के ज्योग्राफिया के असिस्टेंट टीचर सैफुल इस्लाम, रानीगंज और एक बुक के ऑथर गुल फेंका है औरों की तरफ, इनके तंजिया मुजामीन का मजमुआ, ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद अवधेश कुमार और शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी ने अपनी तकरीरें पेश की। न्यूज़ मोमेंट के चीफ एडवाइज़र जनाब SM हाशमी ने इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने न्यूज़ मोमेंट की टीम को सपोर्ट किया और ड्रामा पेश करने वालों को सराहा। यहाँ डिग्निटरीज के तौर पर MCT बॉयज़ हाई स्कूल के संजय दे, रानीगंज TDB कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर साबरा हेना, आस्था के प्रेसिडेंट मनोहर लाल पटेल, नवीन चंद्र सिंह, न्यूज़ मोमेंट के डाई एडिटर DK लाल, न्यूज़ मोमेंट के एसोसिएट एडिटर ब्रेंद्र प्रसाद सिंह, सीनियर रिपोर्टर संजय चौधरी, राबी पासवान, वसीम खान, अंकित श्रीवास्तव, लली प्रसाद, गौतम कुमार पॉल, सुरजीत सेन गुप्ता, मोहम्मद आदिल, रहमतनगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सीनियर टीचर इम्तियाज़ अहमद राशिद वगैरह मौजूद थे। कुछ 12 लोगों को एजाज़ से नवाजा गया जिसमें सैफुल इस्लाम, डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, प्रीतोष सान्याल, बिमल देव गुप्ता, दलजीत सिंह, शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी, अवधेश कुमार अवधेश, सरोज महतो, लेक्चरर इन BB कॉलेज, संजय दे, डॉक्टर नखत फरखंदा वगैरह शामिल हैं। प्रोग्राम वाज एंकर्ड बाय साइनी दे एंड गाजिया शबनम and videographed by Raj Priya Kaur. Arnab Ganguly, Sitaram and Beenu Srivastava along with his team managed the program. प्रोग्राम का आगाज़ क्विज कंपटीशन के साथ हुआ जिसका एहतमाम आसनसोल स्टडी पॉइंट के टीचर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने किया था। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। Will you try? Coffee. If you could talk to me, I would tell you everything. चलिए यह मुझे बोल देना होगा, यह मुझे बोल देना होगा। यह पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट विद वुड के साथ पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसे थर्ड कंडीशन भी बोला जाता है, 3 कंडीशन क्लॉजेस आते हैं, इसे थर्ड कंडीशन भी बोला जाता है। तो पास्ट परफेक्ट एक दो कैंडिडेट का ठीक था, हैड प्लस एवरीथिंग। इफ यू हैड टॉक्ड टू मी, द फर्स्ट क्वेश्चन किस कैंडिडेट का ठीक था, इफ यू हैड टॉक्ड टू मी।
सेकंड थोड़ा सा का व्हील जो है वह गड़बड़ हो गया, क्योंकि हैड है तो व्हील की जगह वुड का यूज होगा। आई वुड हैव टोल्ड यू, आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग और ऑल द थिंग्स। आई वुड हैव टोल्ड यू, यह पास्ट का कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हुआ, तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट विद वुड का कॉम्बिनेशन यहां पर बनाया है। हम लोग यूज करते हैं हु इन्वेंटेड दिस बल्ब, लाइट बल्ब, हु इन्वेंटेड दिस लाइट बल्ब। चलिए फर्स्ट टाइम आप ट्राई करें। यस, थॉमस एडिसन। In this situation, in which continent, आपको continent का नाम बोलना है, किस continent में, किस महादेश में स्थित है एंडीज माउंटेन? गुड। साउथ अमेरिका, जिसमें चिली में सबसे ज्यादा भाग है और इस 7 कंट्रीज में यह फैला हुआ है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका बोले नहीं, तब यह कैंसिल हो जाएगा। साउथ अमेरिका इज अमेरिका, नॉट अफ्रीका। ओके, तब यह कैंसिल हो जाएगा, तब यह कैंसिल हो जाएगा। शायद वो अमेरिका बोले, यहां से नॉर्थ अमेरिका बोल दिया गया। साउथ अमेरिका। बर्नपुर रिवर साइड स्कूल की सामिया इस्लाम ने एक बहुत ही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस पेश किया। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। कितना अच्छा लगता है। साउंड बढ़ाओ भाई, साउंड दो। मशहूर माहिर तालीम, समाजी कारकन, इंसानी हुकूक के कारकन और मगरबी बंगाल के रियासती सदर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट एसोसिएशन डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आसनसोल में मनाई जाने वाली न्यूज़ मूवमेंट के 12वीं सालगिरह में मेहमान खसूसी की कुर्सी का एजाज़ दिया। डॉक्टर दत्ता ने आरटीआई आगाही पर एक मुतासिरकन तकरीर पेश किया। इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और बंगला की नज़में, क्विज़ मुकाबला, ड्रामा वगैरह के शिरका के दरमियान सर्टिफिकेट तकसीम किए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के शोबे में मुआशरे की बेदारी के लिए नुमाया कामयाबी और शिराकत का एतराफ़ मशहूर तालीमी, समाजी कारकन, इंसानी हुकूक के कारकन और मगरबी बंगाल के सदर के हुकूक के लिए काम करने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आसनसोल में न्यूज़ मूवमेंट के 12वीं सालगिरह के मौके पर एजाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर दत्ता आरटीआई के शोबे में एक मशहूर शख्सियत हैं, इसलिए नोटिस का अख्तियार 2005 के शोबे में मुआशरे की बेदारी के लिए बेहतरीन है और आरटीआई एक्ट के शोबे में अहम है। एक रूल के तहत 20 यानी दिन प्रतिदिन आरटीआई एक्ट को सशक्त न कर निशक्त करने की कोशिश की जाए। आरटीआई का नारा है हमारा पैसा हमारा हिसाब, सरकार हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल। लैटिन में एक कहावत है, विजिलेंटी वाज नॉट गवर्नमेंटी वाज डूअर सब एंजॉइंग। इट मींस if you slumber over law is not for you. You have to be aware of that.
आपको जागरूक होना होगा। अगर आप सो रहे हैं तो कानून आपके लिए नहीं है। लेकिन आश्चर्य होता है कि हम तो यहाँ जग रहे हैं, उसके बावजूद भी झारखंड की स्थिति इतनी खराब है कि झारखंड में पिछले 2 वर्षों से एक भी सूचना आयुक्त नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में राज्य सूचना आयोग करीब करीब निष्क्रिय, कुछ राज्यों में यहाँ तक कि केंद्रीय सूचना आयुक्त में भी कुछ हमारे आयुक्त महोदय ऐसे हैं जो 2 वर्षों बाद तो समय आता है हियरिंग का, उसके बाद भी जो भ्रष्ट सीपीआईओ हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देते। धारा 18/1920 के तहत न तो उन्हें पनिश करते हैं, न ही अपीलार्थी को कंपनसेशन देते। अभी पिछले सप्ताह बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के सीपीआईओ को एक सूचना न देने के कारण अपीलार्थी को 5,000 रुपए कंपनसेशन देने की घोषणा की गई। साथ ही साथ आरटीआई की धारा के तहत उन्हें कर्तव्यहीनता का दोषी पाते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की। मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप भी आरटीआई की धाराओं का इस्तेमाल करें अगर आपको सच में समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। मैं हुआ धनुर्धर जब ही नामी सब लोग हुए इनके कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषगंध सदा बरसाता। तो आज वैसे भी लोग हैं समाज में जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन 10 रुपए की एक आरटीआई लगाइए, आप पाएंगे वही क्लर्क, वही अधिकारी जिसके दरवाजे पर आप रोज जाकर चिरौरी करते हैं, वह देखिए आपके पास कैसे दौड़ा चला। शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी ने हमारे सामने एक गजल पेश किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आइए हालात हाल से मुंसलिक मेरा समाप्त फरमाएं। मेरे से पहले एक ज्यादा पेश खिदमत, ये नाम रहे सदा, ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं, ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं, जुबान पे अपने हम हिंदुस्तान रखते हैं। हम मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं, मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं, यहाँ एक साथ आते हाजिर फिरके की बात करना, दहशते की बात कर, फिरके की बात करना, दहशते की बात कर, फिरके की बात करना, दहशते की बात कर, ऐ कौम परस्तों मेरे सदाकत की बात कर। और शेर देखिए, मस्जिद की बात करना, मंदिर की बात कर, मस्जिद की बात करना, मंदिर की बात कर। हम तो गुनहगार हैं, इबादत की बात कर, हम तो गुनहगार हैं, इबादत की बात कर। और शेर देखे, मजहब के नाम पर ना लड़ने की बात कर, मजहब के नाम पर वादियों में गूंजती रहे आवाज़ें अज़ान की, वादियों में गूंजती रहे आवाज़ें अज़ान की, मंदिर की घंटी
से न बगावत की बात कर, मंदिर की घंटियों से न बगावत की बात कर। और आप फिर से सामने कि कब तक रहेगा ख्वाब में अब तो दीदार हो, कब तक रहेगा ख्वाब में। आइए देखते हैं ड्रामा बंजर। আমরা ভোটের আগে বলেছিলাম যে আমরা ক্ষমতা আসি কি না আসি আমরা পাশে থাকবো। আমি আজকে এসেছি, কিন্তু সুযোগ দল কোথায়? এই যে শুরু করেছে, আমি বুঝেছিলাম যে এই যে হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু যে আমাদের ইয়ে আছে, পার্টি আছে, যাদের আপনারা ভোট দিয়ে দিয়েছেন, তারা আপনাদের জীবন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেবে। ঠিক আছে, তো এখন আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে এই কৃষকদের কিছু হবে না। আমাদের যে পার্টি আছে, সেন্ট্রালের পার্টি, রাজ্য জুড়ে বাংলার জুড়ে কৃষি আইন আনবে। আমাদের যে বড় বড় মালদার লোক আছে, আম্বানি আদানি, তারা এই কৃষকদের জমি দেবে, জমি দিয়ে মাল দেবে, মাল দিয়ে কৃষকরা পুঁজি করবে, সুবিধা সুবিধা শস্য শ্যামলা এইসব হয়ে যাবে। কৃষকদের কিছু আর করার দরকার পড়বে না। আর এই যে কৃষকরা আছে, কৃষক বন্ধুরা মারা যাচ্ছে, এদের আমরা মুক্তি দেবো না। 15 লাখ টাকা দিয়ে 15 লাখ টাকা এখন আমি এদের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এরা মরবে না, মালা নিশ্চিতকে মালা নিশ্চিত মালা করা এদের মালা করা এখনই মালা করে দিচ্ছি। আমাদের যে কর্তব্য, বিরোধী পার্টি হিসেবে যে কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি, ঠিক আছে, এইটুকু আমার কথা বক্তব্য ছিল। জয় শ্রীরাম। সকাল থেকে এইসব টিভিতে দেখে আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। আমাকে আসতেই হলো। আপনারা সবাই জানেন আমাদের পার্টি সবসময় কৃষকদের পাশে থেকেছে, সাথে থেকেছে, আজকেও থাকবে। বন্ধুগণ, এই সময়টা বলিদানের সময়। আর এই সময় আমাদের কৃষক বন্ধু যে আত্মবলিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে আমার পার্টি এবং আমরা সমর্থন করি। এবং তাই জন্য তাকে আমরা একটা সাইকেল উপহার দিতে চাই। এই সাইকেলে নিয়ে আয়। এছাড়া মাল্যদান করে আমরা ঘনাকে সম্মানিত করতে চাই। এই মালটা নিয়ে दीदी, हाबुलदा जो कह रहे थे उनको मरने नहीं देंगे। মরতে নেই দেখা, হাবুলদা বললেই হয়ে গেল। আমাদের কোনো বেদনা নেই, আমাদের কোনো চেতনা নেই। আর যদি নাই থাকে, তাহলে আরো 10টা চাষি দাঁড় করিয়ে দেবো। খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে। ঘনাকে মরতেই হবে, মরতেই হবে। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे छिलम पे खेती बाड़ी का बहुत नुकसान हो जाएगा। दुख चल रहा है। तो आप उनको डिसाइड करने से रोकते क्यों नहीं? अरे धर मार्क्स फाइन। हम कह रहे कि उसको सुसाइड करने से सर हम खुद ही सुसाइड करने वाला है। अभी इस बात का वेट करें कि पैसा मिलता है कि नहीं। अगर पैसा मिल गया तो बहुत खुशी से मर जाएंगे भैया, और पैसा नहीं मिला तो दुख से मरेंगे। क्या कर सकते हैं? अरे पागल बच्चा हाबुलदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पागल बच्चा हाबुलदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी के लोग हाबुलदा, जिंदाबाद। आइए उनसे बात करते हैं। জয় শ্রীরাম। কৃষক বন্ধুরা, আজকে এই যে এবং তাই জন্য তাকে আমরা একটা সাইকেল উপহার দিতে চাই। এই সাইকেলে নিয়ে আয়। এছাড়া মাল্যদান করে আমরা ঘনাকে সম্মানিত করতে চাই। এই মালটা নিয়ে আয়। पर दीदी, हाबुलदा जो कह रहे थे उनको मरने नहीं देंगे। মরতে নেই দেখা, হাবুলদা বললেই হয়ে গেল। আমাদের কোনো বেদনা নেই, আমাদের কোনো চেতনা নেই। আর যদি নাই থাকে, তাহলে আরো 10টা চাষি দাঁড় করিয়ে দেবো। খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে। ঘনাকে মরতেই হবে, মরতেই হবে। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत बड़ा अब चले जाइए, चले जाइए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। चले जाइए। हमसे बोले कि ये कर्जे से जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी रातों रात। तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख कष्ट सब दूर हो जाएगा। और तुम्हारी वो जो जमीन है ना, सोना उगलेगी, सोना, हर घंटा सोना उगले। हर रोज आ जाते हैं वसूली करने। तुम्हें घर
में छोटे छोटे बच्चा आने उनके सामने मैया बहनी की गाली दे लाख घूसों से मारा था। हमने औरत को दूसरों के घर में झूठी बर्तन मांजती और तब जाके शाम की रोटी कमा पाती। कबो कबो तो सब हमारा बच्चा बिना खाए सो जाता, कलीजा फट जाता है हमरा। तो औरत भी सोचती होगी कि इस आदमी के चक्कर में और पूरा जिंदगी खराब होगी। तो बच्चों को क्या भविष्य देंगे? पता नहीं हम क्या गुनाह किए कि ऊपर वाला इतना जलालत भर गया। किसी का क्या बिगाड़े तो कि इतना कष्ट बढ़ गया। अब हम नहीं करते, जान दे देंगे। সেই বিরাট খামারটিতে কোনো বৃষ্টি হয় না। আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়। সেখানে যে কফি ফলে আর চেরি গাছে যে টুকটুকে লাল রঙের বাহার ধরে তা আমারই। एसएम हाशमी ने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। देखना पड़ेगा, वहाँ इंतजाम किया गया है। 4 आदमी से ज्यादा घूम नहीं सकते हैं। इमरजेंसी स्टेटमेंट जापान में टोक्यो में भी स्टेट को इमरजेंसी लागू किया है। तो हम लोग कई लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, टीम जा रही है उसके कोच है और जो जा रहे हैं मैनेजर हैं। हम लोग जो फेडरेशन की टीम वहाँ खेल रही है उसके फेडरेशन से का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी एक डेलीगेट होकर के जाए, क्योंकि उतना ही परमिशन मिला। अखबार चलाना कोई मामूली बात नहीं, चाहे वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, डेली हो, मंथली हो, जो लोग चलाते हैं। मैं जुड़ा था, मैंने भी करीब 5 वर्षों तक एक अखबार चलाया, लेकिन मैंने उसे बंद किया सरहदे बिहार के नाम से, हिंदी और उर्दू दोनों। और न्यूज मोमेंट में जो भागीदारी है लोगों की और जो महसूस वालों की आदत है, अच्छी है। ये सारे इंटेलेक्चुअल्स को यहाँ मौजूद करते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक संस्था को चलाना, वो भी न्यूज के संस्था। आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम लोग जुड़ी जाएंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी, मेरी हर कोशिश और हर मदद रहेगी कि न्यूज मोमेंट का कम से कम 16 पेज अभी इसका पब्लिकेशन हो। ये हमारी दिली ख्वाहिश है और आपकी ख्वाहिश इच्छा पूरी होगी और जल्द पूरी होगी, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट मिला। हम एडवर्टाइजमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते और इसके लिए हमें उस इंडस्ट्रीज को पकड़नी पड़ेगी जो इंडस्ट्रीज से करीब 2 पेज 3 पेज उनका एडवर्टाइजमेंट हो, हर हफ्ते हम उसे छापें और उसके लिए मुकर्रर तय करें, निर्धारित करें, दर रेट जो है फिक्स करें और उसी तरह से काम। इसी शब्दों के साथ जितने न्यूज मूवमेंट के लोग जुड़े हुए हैं, यंगस्टर हैं, काम कर रहे हैं, उनको मेरी
बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये इस्टेब्लिशमेंट डे पर जो हमारे अतिथि लोग आए हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने जो बच्चे बहुत अच्छे डांस किए, क्विज में कंपटीशन हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने जो बच्चे बहुत अच्छे डांस किए, क्विज में कंपटीशन में हुए, पार्टिसिपेट किए। मुझे ये प्रोग्राम जो नाटक था, ये फार्मर्स के बारे में, किसान के बारे में, ये बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह के माहौल में हम लोग जब सब बैठते हैं, सालाना प्रोग्राम होता है, तो एक दो प्रोग्राम भी अच्छा होना, क्योंकि संस्कृति से भी न्यूज मूवमेंट जुड़ा हुआ है, मुझे मालूम है। बहुत बड़ा स्तर पर प्रोग्राम होता था, लेकिन इस साल कोविड-19 को गाइडलाइंस को देखते हुए बहुत शॉर्ट में प्रोग्राम किया गया है। फिर भी हम अच्छे हैं, हमारी भी स्टाफ है, हम लोग करते हैं, न्यूज मूवमेंट हमेशा आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। बच्चे लोग इसमें जुड़ के काम करें, सब अपना भविष्य इनका उज्ज्वल हो, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम का इख्तिताम नेशनल एंथम के साथ हुआ और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। मुनफी लोगों से दूर रहें, इनके पास हर हल का मसला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.